Good morning, students. How are you all? Hope you are all are fine and safe. Okay, now today we discuss about the fundamental duties of Indian citizens. Okay, this is the chapter 2, that is our fundamental rights. कि देखिए स्टूडेंट, जिस तरीके से फंडामेंटल राइट्स होते हैं, इट मीन्स बाय बर्थ हमें कुछ राइट्स जो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है, सेम ऐसे ही कॉन्स्टिट्यूशन ने कुछ ड्यूटीज़ भी प्रोवाइड की है सभी इंडियन सिटीजन्स के लिए। तो आज हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो हमें ये पता लगाना होगा कि ड्यूटीज़ होती क्या है। व्हाट आर द फंडामेंटल ड्यूटीज़? Fundamental duties are defined as the moral obligation of all citizens to help promote a spirit of the patriotism and to uphold the unity of India। ठीक है, सबसे पहले तो क्या है फंडामेंटल ड्यूटीज़, हमें क्या करती है, जो हमारी पेट्रियोटिज़म फीलिंग्स होती है, यानी कि जो हमारी देशभक्ति है, राष्ट्रभक्ति है, उस फीलिंग को प्रमोट करने के लिए कुछ मॉरल ड्यूटीज़ बनाई गई है सिटीजन्स के लिए। और ये क्या काम करती है? अपहोल्ड द यूनिटी ऑफ इंडिया, हमारी जो देश की एकता है उसको बनाए रखने का काम करती है। दिस ड्यूटी सेट इन अ पार्ट ऑफ 4th A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए आर्टिकल 4th A है, उसके अंदर इन ड्यूटीज़ को डिस्क्राइब किया गया है। दे आर हेल्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट टू बी ऑब्लिगेशन फॉर ऑल सिटीज़न। और इन सब पे कंट्रोल कौन करता है? इट मीन्स ये ड्यूटी नेसेसरी है, ठीक है, या फिर आप अपनी चॉइस से इनको विलिंगली फॉलो करना चाहे तो कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप इनको छोड़ भी सकते हैं। तो इस सारी चीज़ों का ध्यान कौन रखता है? हमारी सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्व करती है इन सब चीज़ों को। देखिए ड्यूटीज़ के बारे में एक चीज़ जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जैसे फंडामेंटल राइट कंपल्सरी है, सबको बाय बर्थ मिलते ही मिलते हैं, कोई इनको छीन नहीं सकता। लेकिन ड्यूटीज़ के अंदर एक चीज़ आ जाती है कि ये इनफोर्सेबल है, आप इनको फोर्सफुली अप्लाई नहीं कर सकता। इट मीन्स जो ड्यूटी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बताई गई है वो कोई भी फोर्सफुली उनको किसी से करवा नहीं सकता है। इट मीन्स ये सिटीज़न की मर्जी है कि वो विलिंगली उनको फॉलो करे या फिर ना करे। जैसे बट इफ़ द स्टेट मेक्स ए लॉ ऑफ प्रोहिबिट एनी एक्ट और द कंडक्ट इन वायलेंस ऑफ एनी ऑफ द ड्यूटीज़, द कोर्ट्स वुड अपहोल्ड दैट एज ए रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन ऑन द रेलिवेंट फंडामेंटल राइट्स। देखिए अगर वायलेंस वगैरह क्रिएट हो जाता है, ठीक है, तो उस टाइम पे कोर्ट क्या करती है, आपके फंडामेंटल राइट को कुछ टाइम के लिए रिस्ट्रिक्ट कर देती है या डिसमिस कर देती है। इसके अलावा क्या था, फॉर इंस्टेंस ए पर्सन हु बर्न आवर नेशनल फ्लैग इन वायलेंस of the duty in Art 51A, Article 51A, cannot assert that it was burnt by the way of demonstration against the government, should be protected by the freedom of expression right। ठीक है, तो इस तरीके से जैसे नेशनल फ्लैग को जला देना वॉयलेंस के टाइम पे, वॉयलेंस कब? जब आप गवर्नमेंट के अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे हो, आप अपना गुस्सा दिखा रहे हो। आप देखते होगे ना कई बार रैलियाँ निकालते हैं, काले झंडे दिखाते हैं, तो इट मीन्स आप अपना गुस्सा या फ्रस्ट्रेशन, ठीक है, आप अपनी अगेंस्ट दिखा रहे हो कि आप गवर्नमेंट के किसी चीज़ के फेवर में नहीं हो। ऐसे टाइम पे आर्टिकल 51A के अंदर क्या होता है, उस चीज़ को बताया गया है कि वो आपका किस में काउंट हो जाएगा, वो ड्यूटी आपकी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन राइट्स के अंदर काउंट हो जाएगी कि आपको राइट है, आप अपने एक्सप्रेशन शो कर सकते हो किसी भी तरीके से, वो इंसल्ट नहीं मानी जाएगी। हालांकि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, कभी भी अपने नेशनल फ्लैग की डिसरिस्पेक्ट किसी भी तरीके से या किसी भी सिचुएशन में नहीं करनी चाहिए। लेकिन कई बार ऐसा हो जाता है वायलेंटली, जब आप किसी मोड में होते हैं, तो उस टाइम पे इसको डिसमिस नहीं किया जाता है, एक्चुअल इसको फंडामेंटल राइट्स में काउंट कर दिया जाता है। फिर आता है कि हमें इन ड्यूटीज़ की ज़रूरत ही क्या, वाई दे आर इम्पोर्टेंट्स फॉर अस। फर्स्ट क्या है, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन हैज़ बिकम ए ग्रेट कॉज ऑफ कंसर्न, दीज ड्यूटी रिमाइंड अस टू कीप आवर एनवायरनमेंट फ्री फ्रॉम पोल्यूटेंट्स। ठीक है, देखिए एक एग्जांपल के तौर पे बताया कि एनवायरमेंट पॉल्यूशन आप सबको पता है बहुत ज़्यादा आज के टाइम में ना चिंता का विषय बन गया है, क्योंकि इससे सभी को सफ़र करना पड़ रहा है, हमारी लिविंग जो है उस पर बहुत ज़्यादा बैड इफ़ेक्ट हो रहा है। तो इस टाइप की ड्यूटीज़ हमें बताती है कि हमें अपना एनवायरनमेंट जो है पोल्यूटेंट से फ्री रखना चाहिए, क्लीन रखना चाहिए। तो एक टाइप की हमारे अंदर मोरल ड्यूटी, ठीक है, मोरल वैल्यू क्रिएट करती है ताकि हम अपने एनवायरनमेंट को भी रिस्पेक्ट दें, उसका ध्यान रखें। The inclusion of the providing opportunity for education for children as a fundamental duty is a big step forward
टुवार्ड्स सेफ गार्ड ऑफ ए ह्यूमन राइट्स एंड अबॉलिशन ऑफ सोशल इनजस्टिस। देखिए, अगर फंडामेंटल राइट्स को हम चाहते हैं सक्सेसफुली फॉलो किए जाएँ, सभी लोग उसकी अप्रोच में हों और उनका बेनिफिट भी सबको मिले, तो हमें अपनी ड्यूटीज़ को भी फॉलो करना पड़ेगा। ड्यूटीज़ मीन्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ जाती है, ठीक है। तो हमें रिस्पॉन्सिबल अगर हम बनते हैं तो हम फंडामेंटल राइट्स जो हमारे हैं, हम अपने भी और दूसरे की भी, ठीक है, उनको ईज़िली फॉलो करवा सकते हैं, उनका बेनिफिट जो है हम ले सकते हैं। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट वीडियो में हम फंडामेंटल राइट्स ड्यूटीज़ हमारी कौन कौन सी है उसके बारे में पढ़ेंगे। हैव ए गुड डे एंड टेक केयर।